हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपको हम कराएंगे भारतेंदु युगेन गद्य के बारे में जानकारी। तो बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था, जो गद्य और पद से संबंधित इतिहास होता है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकें हैं, उनके जानकारी जो है शुरू में ही दी गई होती है, परंतु कुछ अध्यापक या छात्र उनका अवलोकन करना अनिवार्य नहीं समझते, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनका पाठन अवलोकन करना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे कि हमें हिंदी गद्य के इतिहास या पद के इतिहास की जानकारी होती है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको पिछली वीडियो में भी यही टॉपिक गद्य से संबंधित बता रहा था। आज भी मैं आपको भारतेंदु युगेन गद्य के विषय में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसमें हमें उस युग के प्रवर्तक का नाम, उस समय की प्रमुख रचनाओं का नाम और उस समय के प्रमुख लेखकों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, शुरू करता हूँ मैं। भारतेंदु युग का उदय कैसे हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1850 से 1885 तक के उदय से एक नवीन क्रांति का श्री गणेश हुआ। इसीलिए हिंदी गद्य का पहला युग, जो पहला युग है, वो 1870 से 19वीं ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु जी के नाम से ही इसको हम जानते हैं। भारतेंदु जी कुछ समय पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनका जो जीवन काल है वो 1823 से 1885, और राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी तक गद्य की दो भिन्न भिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यानी कि भारतेंदु जी से पहले दो राजा, एक तो शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक राजा लक्ष्मण सिंह, ये लोग भी जो हैं अलग अलग शैलियों में गद्य की रचनाएं कर रहे थे भारतेंदु जी से पहले ही। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी का प्रचार करने के पक्षधर थे और इससे उर्दू जैसा रूप प्रदान करना चाहते थे। उस समय उर्दू की काफ़ी ख्याति थी, उर्दू को जो है काफ़ी वरीयता दी गई थी, क्योंकि ये जो शासनकाल था ये अंग्रेज़ों का और मुग़लों का शासनकाल था। तो इसमें जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, वो हिंदी के प्रचार को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी को पाठशालाओं में स्थान दिलाने का भी कार्य किया। जो उस समय तत्कालीन पाठशालाएं थी, वहाँ पर भी जो है हिंदी को एक अनिवार्य विषय के रूप में लगाने के लिए आग्रह किया गया और उसमें सफल भी हुए। यदि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी पर जोर देते थे। तो दूसरी तरफ जो राजा लक्ष्मण सिंह जी थे, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी को श्रेष्ठ मानते थे। भारतेंदु जी ने मध्यम वर्ग अपनाया, ना ही तो उन्होंने उर्दू की तरफ गए, ना ही संस्कृत निष्ठ की तरफ गए, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उनकी भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा थी, यानी कि जो तत्कालीन क्षेत्रीय भाषा थी, ये जो बोली जाती थी, वहाँ की जो भाषा थी वो उस व्यवहारिक भाषा के पक्षधर थे, ना ही तो उर्दू मिश्रित, ना ही संस्कृत निष्ठ। उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के स्थान पर तद्भव शब्दों तथा विदेशी भाषा के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया। भारतेंदु जी ने गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास किया। उन्होंने नाटक, कहानी, निबंध आदि विविध विधाओं में साहित्य की रचना की।
उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का संपादन करके हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार भारतेंदु युग में हिंदी गद्य के स्थायित्व प्राप्त कर सका। भाषा में कहावतों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग के बावजूद भी भारतेंदु जी की भाषा पूर्णतः परिमार्जित नहीं है। ब्रज भाषा के प्रयोग से उनका गद्य तो प्रभावित है ही, साथ ही साथ कहीं कहीं व्याकरणिक त्रुटियां भी दृष्टिगत होती हैं। इस युग के लेखकों में भारतेंदु जी को अपना आदर्श माना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध किया, इसीलिए भारतेंदु जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। तो ये तो था एक संक्षिप्त परिचय भारतेंदु जी के बारे में और भारतेंदु युग के बारे में। करते हैं बात भारतेंदु जी के सहयोगी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस युग में किन किन लेखकों ने हिंदी साहित्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए अपना सहयोग दिया। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये प्रश्न कई बार आते हैं कि भारतेंदु युग के इतने लेखकों के नाम लिखिए, ये बताइए कौन लेखक थे भारतेंदु युग के, या निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का लेखक कौन है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। भारतेंदु जी के समकालीन लेखक पंडित बालकृष्ण भट्ट, दूसरे लेखक प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे लेखक राधाचरण गोस्वामी, चौथे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, पांचवें ठाकुर जगमोहन सिंह, छठे रामकृष्ण दास, सातवें किशोरीलाल गोस्वामी। ये प्रमुख लेखकों में भारतेंदु युग के युगीन लेखक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी विभिन्न रचनाओं से भारतेंदु युग का न केवल बल्कि हिंदी साहित्य गद्य के विकास में भी अपना योगदान दिया। तो बच्चों, ये था भारतेंदु युगीन अवलोकन जो मैंने आपको कराया। कल मैं आपको द्विवेदी युगीन गद्य के बारे में अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।